हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक क्लासेस। आज हम 12वीं कक्षा का इंग्लिश कोर सेट 1 लेकर के आया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। चलिए देख लेते हैं मेरा जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है। यहाँ पर देखिए दे रखा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी सभी प्रश्न आपका अनिवार्य है। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40, यानी टोटल क्वेश्चन जो है 40 रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन आर गिवन, 4 ठे आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। सिलेक्ट द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसको हमको सेलेक्ट करना है। नो मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, यानी गलत आंसर के लिए एक भी अंक आपका नहीं काटे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है मेरा पैसेज में। बोला रीड द पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 6। यहाँ पर हमको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक हमको क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए पैसेज को पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है मेरा पैसेज में। देखिए यहाँ पे दे रखा है लैंग्वेज इज वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन। क्या बताया जा रहा है कि भाषा एक वंडरफुल गिफ्ट है जो कि मनुष्य को दिया गया है। नो एनिमल पोजेस दिस गिफ्ट, यानी किसी भी जानवर को इस गिफ्ट को नहीं दिया गया है। दोस्तों आगे चलिए पढ़ते हैं। बट दे हैव दियर ओवर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, लेकिन क्या होता है जानवरों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक जो है ना अलग ही जो है तरीका होता है उनमें। देखिए वे आगे बताया जा रहा है कि व्हेन अ रैबिट सीज एन इनेमी, क्या करता है यहाँ पे देखिए खरगोश के विषय में बताया गया है। जब एक रैबिट अब दुश्मन को देखता है, इट रन्स अवे इनटू इट्स हॉल और ब्यूरो, यह क्या करता है कि दौड़ करके अपने हॉल में या ब्यूरो में जो है चला जाता है। आगे देखिए इट्स टेल बुप्स अप एंड डाउन एज इट रन्स, जब ये दौड़ता है तो इसके टेल्स क्या करते हैं, अप एंड डाउन मूव्स करते हैं। आगे देख लीजिए क्या दे रखा है। द अदर रैबिट सी इट एंड दे टू रन अवे, अन्य खरगोश भी इससे मतलब अगले खरगोश को देख करके दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, वह भी भागने लगते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। दे नो दैट देयर इज अ डेंजर, उन्हें मालूम हो जाता है कि कोई ना कोई खतरा है। आगे चलिए पढ़ते हैं। व्हेन अ कोबरा इज एंग्री, अब देखिए यहाँ पर कोबरा सांप के विषय में बताया जा रहा है कि जब वो क्रोधित होता है तो क्या करता है, इट रेजेज इट्स हुड एंड मेक्स इट सेल्फ लुक फर्स, क्या करता है कि अपने फन को जो उठा लेता है और अपने आप को भयंकर दिखाना स्टार्ट कर देता है, यानी भयानक दिखने लगता है। दोस्तों दिस वार्न्स अदर एनिमल्स, इससे क्या पता चलता है कि वो अन्य एनिमलों को, अन्य जानवरों को वार्निंग देता है। आगे चलिए क्या बोल रहा है देखिए। वेन अ बीज हैज़ फाउंड सम फूड, जब यहाँ पर देखिए बीज यानी मधुमक्खी के विषय में बताया गया है। जब उसे कुछ भोजन मिल जाता है, जब वो अपना भोजन खोज लेता है तो क्या करता है, इट गोज बैक टू द हिव, क्या करता है अपने छत्ते में चला जाता है। इट कैन नॉट टेल द अदर बीज वेयर द फूड इज बाई स्पीकिंग टू देम, ये क्या करता है कि अन्य बीज को जो है नहीं बताता है बोल करके, या फिर अपनी लैंग्वेज में नहीं बताता है कि कहाँ पर भोजन है। बट इट डज ए काइंड ऑफ डांस इन द एयर, लेकिन यह क्या करता है कि हवा में एक प्रकार का डांस करने लगता है खुशी से कि उसको भोजन मिला है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं क्या बताया जा रहा है पैसेज में। सम एनिमल्स से थिंग्स बाय मेकिंग साउंड्स, कुछ जानवर क्या करते हैं कि किस मतलब आवाज कर करके कुछ चीज को बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुत्ता के विषय में बताया गया है कि ये डॉग बार्क्स व्हेन स्ट्रेंजर्स कम नियर, जब कुत्ता क्या करता है भौंकना स्टार्ट कर देता है जब उसके पास कोई अजनबी आदमी आता है, यानी अनजान आदमी आता है। तो इस प्रकार से ये पूरा पैसेज दोस्तों मेरा जो है समाप्त होता है। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं मेरा क्या दे रखा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस फर्स्ट में क्या है, लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू, लैंग्वेज क्या है, एक वंडरफुल गिफ्ट है जो किसे दिया गया है, तो अभी जस्ट हम लोग पैसेज में पढ़े थे, मनुष्यों को दिया गया है। चलिए मैन इसका करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन रैबिट सी ऑन इनेमी इट, जब क्या करता है रैबिट किसी दुश्मन को देखता है तो क्या होता है, इसके क्या होता है, बुब्स इट्स टेल अप एंड डाउन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, उसका टेल जो होता है अप एंड डाउन होता है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, ए बार्क्स व्हेन स्ट्रेंजर्स कम नियर, यानी भौंकता है जब कोई अजनबी नजदीक आता है। कौन भौंकेगा, गाय तो भौंकेगा नहीं ना, खरगोश भी नहीं भौंकेगा, भेड़िया थोड़ी भौंकता है, बिल्ली भी नहीं भौंकेगा, यानी ये सब आपका गलत जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कुत्ता। नेक्स्ट देख लीजिए, नो एनिमल पोजेस द गिफ्ट ऑफ, अब किसी भी जानवर को यह गिफ्ट नहीं दिया गया है, कौन सा, लैंग्वेज का। नेक्स्ट देख लीजिए आगे क्या है, व्हेन अ बीज when a bee is found it communicates to other bees by,
जब देखिए क्या करता है, बीज क्या करता है, अपने भोजन को खोज लेता है, तो ये कम्युनिकेट यानी अदर बीज से किस तरह से बातचीत करता है, तो डांसिंग करके उसको बता देता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, छठा क्या दे रखा है, इन द पैसेज द वर्ड कॉशंस मीन्स। अब यहाँ पर कॉशंस मीन्स क्या होता है, सावधानी, तो इसका मतलब वार यानी चेतावनी या सावधानी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पैसेज उसी तरह से दूसरा आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बाकी फिर जो है नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आंसर देना है। तो आप लोग पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, हम इसको पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट इसका जो हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर 7th नंबर में क्वेश्चन दे रखा है, फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपुल बुक रीडिंग इज। अब देखिए अधिकांश लोगों के लिए किताब पढ़ना क्या हो गया है, देख लेते हैं क्या है, एन इंजॉयबल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, तो ये तो है ही ना। चलिए यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए 8 नंबर में क्या है, बुक्स आर हेल्पफुल फॉर, यानी किताबें किस चीज़ के लिए मदद करती हैं, रिपोर्टिंग, क्या लिख रहा है फर्स्ट में, रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट, स्प्रेडिंग प्रोग्रेसिव व्यू ऑन वाइटल मैटर्स, स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी ऑप्शन सही है दोस्तों, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देख लीजिए 9 नंबर में क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू, बताना है कि कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन एनी टॉपिक, ये तो बात सही है। बुक्स आर रिटेन इन ऑल लैंग्वेजेस, ये भी सही है, सभी भाषा में है तो लिखे जाते हैं ना। ह्यूमन लेबर हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ बुक्स, यानी यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देख लीजिए क्या दे रखा है 10th नंबर क्वेश्चंस में, बुक्स कंट्रीब्यूट टू, अब बुक जो है क्या योगदान देते हैं, तो क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल एडवांसमेंट, फिजिकल एडवांसमेंट, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, तो ये सभी के लिए तो कंट्रीब्यूट करता ही है ना। तो चलिए यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड इन पैरा 2 मीन्स ऑर्नामेंटली, तो ऑर्नामेंटली यानी इसका जो है डेकोरेटली आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चंस, चूज ए सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अब जो पैसेज हम लोग पढ़े थे उसके लिए सूटेबल शीर्षक देखना है हमको, तो शीर्षक देखिए क्या हो जाएगा, तो ह्यूमन एडवांसमेंट। नेक्स्ट देख लीजिए, इन नोट मेकिंग नोट्स आर नोट रिटेन इन, तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेंटेंसेस। नेक्स्ट देख लीजिए, नोट्स शुड बी, अब नोट्स क्या होना चाहिए, तो सीक्वेंशियल होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, लेजिबल एंड क्लियर, तो इसका जो है सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होता है, यानी ऑल ऑफ दीज, ये सभी होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, सिंबल आर फ्रीली यूज्ड इन, अब सिंबल जो है फ्रीली यूज्ड कहाँ पे होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका नोट मेकिंग में। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नोटिस जो स्कूल में होते हैं कॉलेजेस में होते हैं, वो कुछ उसमें अनाउंसमेंट होता है, तो वो किसके लिए होते हैं, तो ये आपका स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है मेरा, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, आप लोग पढ़े होंगे कि लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। तो यहाँ पर फॉर्मल लेटर के विषय में बताया जा रहा है कि किससे प्रारंभ होता है, क्या चीज़ से शुरू करते हैं उसको हम लोग, तो शुरू करते हैं हम लोग सेंडर एड्रेस से, जो भेजता है उसका पता से शुरू होता है आपका फॉर्मल लेटर। नेक्स्ट देख लीजिए क्या दे रखा है, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, अब देखिए जो लेटर टू द एडिटर होता है वो किसके लिए हम लोग लिखते हैं, तो एडिटर के पास लिख रहे हैं दोस्तों, तो स्कूल के लिए तो लिखेंगे नहीं, क्लब के लिए भी नहीं लिखेंगे, कॉलेज के लिए भी नहीं लिखेंगे, तो हम लोग लिखते हैं किसके लिए, न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, यानी आर्टिकल को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें क्या क्या जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए कोट्स तो आपको लिखना जरूरी होगा, स्टैटिस्टिक भी जरूरी हो जाता है, यानी यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में ए एंड बी दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए 20 नंबर क्या लिख रहा है, वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशू ऑथराइटीज शुड बी रिटेन एट द, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राइटिंग नोटिस राइटिंग लिखते समय सिग्नेचर ऑफ द इशू अथॉरिटीज, यानी जिससे हमको मामला को बताना है उसकी अथॉरिटीज़ की जो है सिग्नेचर शुड बी रिटेन एट द, कहाँ पे लिखी जानी चाहिए, तो एट द बॉटम। नेक्स्ट देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
21 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर। यानी लेटर जो है एडिटर के पास लिखने का क्या मोटिव होता है, क्या होता है इरादा, उसका इंटेंशन। तो देख लीजिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर। यानी हम लोग उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने पेपर में मेरे लेटर के लिए कुछ जगह दे दीजिए, यानी मेरी जो है जो जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए जो स्पेस दे दीजिए, ताकि जो है रिलेटेड अथॉरिटी को पता मालूम हो सके। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में, हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड। यानी किसी आर्टिकल को किस तरह से समाप्त किया जाना चाहिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर थैंकिंग द ऑडियंस, ग्रीटिंग द ऑडियंस, विथ ए सूटेबल कंक्लूजन। तो विथ ए सूटेबल कंक्लूजन यानी जो उचित निष्कर्ष होता है उसके साथ जो है हमको अपने आर्टिकल को ख़त्म करनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या दे रखा है 23 में, हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास। अब देखिए यहाँ पर आपका बुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, बैक बेंच पे जो है कौन बैठा हुआ था लास्ट फ्रेंच क्लास में, यानी जो क्लास का आखिरी दिन था फ्रेंच क्लास का, तो वहाँ पर जो है लास्ट बेंच पर कौन से लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ पर जो है विलेजर लोग बैठे हुए थे। आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा आपको चैप्टर। नेक्स्ट देख लीजिए क्या लिख रहा है, व्हाट डिड हैमेल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। यानी अपने स्कूल के लास्ट दिन में मिस्टर जो हैमेल थे वो क्या लाते हैं, तो वहाँ पर लाते हैं क्या, वो क्या लाए थे दोस्तों, याद है आप लोग को। तो कमेंट सेक्शन में अगर मालूम होगा तो आप इसका जवाब दीजिएगा। चलिए हम इसका जवाब बता देते हैं, वे लाए थे न्यू नोट्स बुक। चलिए आगे देखते हैं, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड। यानी साहेब कहाँ एम्प्लॉयड थे, तो साहेब एम्प्लॉयड कहाँ थे। चलिए आपका सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टी स्टॉल। नेक्स्ट देख लीजिए आपका क्या है, मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। यानी यहाँ पर एक मुकेश है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो क्या, बाय गोइंग टू ए गैरेज, गैरेज में जाएगा तभी तो मोटर मैकेनिक बनेगा ना, स्कूल में जाएगा तो मोटर मैकेनिक थोड़ी बनेगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है 27 में, व्हेन डॉगलस रिगेंड कॉन्सियसनेस ही। यानी जब डॉगलस क्या करते हैं, रिगेंड होते हैं कॉन्सियसनेस, यानी अपना जो है उन्हें मतलब मतलब चेत में आते हैं, यानी चेतना में आते हैं, तो क्या करते हैं वे। 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉक एंड क्राइड एंड डिडंट ईट एनीथिंग। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, वाई डिड डॉगलस हायर इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर देखिए डॉगलस ने जो है इंस्ट्रक्टर को क्यों बुलाया था, हायर पे बुलाया था, यानी भाड़े पे बुलाया हुआ था। तो भाड़े पे क्यों बुलाया था दोस्तों, तो टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। जो है ना पानी से उसको डर लगता था, इसलिए जो है उस पर विजय पाने के लिए और स्विमिंग को जो है सीखने के लिए जो है उन लोगों ने बुलाया था, एक एज ए टीचर को बुलाया था। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन ही फेल्ट ए पैंग ऑफ। यानी जब क्या करता है कि अपनी माँ को फिर से देखता है तो ही फेल्ट ए पैंग ऑफ, कैसा फील किया उसने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर फैमिलियर एक्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है, द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू। यानी कवि ने अपनी माँ की तुलना किससे की है, तो किससे की था, किया था उन्होंने लेट विंटर्स मून के साथ किया था। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट टू द फेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्टेड। यानी जो स्लम यानी जो गंदी बस्ती वाली एरिया था, वहाँ पर बच्चों की चेहरा किस तरह से प्रदर्शित हो रहा था, किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा था, किस तरह से दिख रहा था दोस्तों। तो वहाँ का जो है ना उन लोगों का चेहरा जो है दिख रहा था लैक ऑफ एंथ्यूज्म, यानी वहाँ पर खुशी उन लोगों को चेहरा पर जो है नहीं था। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है 32 में, हाउ कैन विजिटर हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। यानी जो विजिटर था वो बच्चों को किस तरह से मदद कर सकता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा, बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, पैब्लो नेरुदा वांट्स द इंटायर ह्यूमैनिटी टू। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीप स्टील। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है 34 में, हु आर डिस्क्राइब्ड एन इनेमी टू ईच अदर इन द स्टोरी द। तो यहाँ पर देखिए दे रखा था क्वेश्चंस को, हु आर डिस्क्राइब्ड एज इनेमी टू ईच अदर, यानी किसे बताया गया है कि एक दूसरे के दुश्मन है किस स्टोरी में, तो इन द स्टोरी द टाइगर किंग में बताया गया है कि एक दूसरे के दुश्मन है। तो कौन एक दूसरे के दुश्मन है, क्या बताया गया था, किसको बताया गया था, तो आपका हो जाएगा बुल एंड टाइगर, यानी एक दूसरे के दुश्मन है। नेक्स्ट देख लीजिए
क्या है, हु वांटेड ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकेस। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ना करेक्ट हो जाएगा, यानी द दुराई। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट आस्क टू काउंट, यानी जो पोएम आपका है कीपिंग क्वाइट, उसमें क्या करता है पोएट काउंट करने के लिए कहता है, कितना तक काउंट करने के लिए कहता है, 12 तक कहता है क्या, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है 37 नंबर में, द नेम ऑफ द प्रोग्राम द टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द इंड अर्थ इज। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट ऑन आइस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, गोंडवाना एग्जिस्टेड रफली अराउंड। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 650 मिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट देख लीजिए 39 में क्या है, सडाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न, अमेरिका गया था क्या सीखने के लिए गया था, तो सर्जरी एंड मेडिसिन सीखने के लिए वो अमेरिका गया था, ये नाम का व्यक्ति। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, ऑल द सर्वेंट्स इन सडाओ हाउस होल्ड्स। अब वहाँ पर जो सदाव के हाउस होल्ड में घर में जो सभी सर्वेंट थे वो क्या थे भाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटमेंट द सोल्जर्स, यानी मदद नहीं किया उन्होंने सोल्जर्स के ट्रीटमेंट में, यानी इलाज में। यहाँ पर आर देखिए छूट गया है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद दोस्तों।